लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यः मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णव रघुबर विमल जस जोदायक फल चारि बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता बाली माता तेरी सदा ही जय। सब में रमन करने वाले भगवान श्री राम के चरणारविंदों में अपने चित्त को रमाकर निरंतर उनके पावन सानिध्य को पाने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, मेरे मित्रों, मनुष्य शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके हमें प्रदान किया है और इस शरीर को प्रदान करके एक आदेश दिया कि इस शरीर को दूसरे के लिए समर्पित कर दो। इसे परोपकार भी कहा जाता है और इसे ही यज्ञ कहा जाता है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के वेद भगवान कहते हैं, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सभी अवतारों में भगवान ने यज्ञ ही किया है। चाहे हम भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र की बात करें या भगवान श्री राम की बात करें, तो आप देखेंगे उनके प्रत्येक कार्य में यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ भी निहित नहीं है। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है, श्री बांके बिहारी जी, उनका अवतरण दिवस है। इस अवसर पर हम भगवान बांके बिहारी के चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, बांके बिहारी जो भी आपकी शरण में आता है, आप उसके ऊपर असीम कृपा करते हैं। और आज तो आपका अवतरण दिवस है और अवतरण दिवस पर तो आपकी विशेष कृपा सारे जगत पर बरसती है। तो आपकी उस कृपा को पाने के लिए हम भी आपके चरणारविंदों में कोटि सह वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन भी यज्ञमय हो। भगवान श्री राम की अगर हम बात करें, भगवान श्री राम का तो कर्मपथ प्रारंभ ही यज्ञ से हुआ, यज्ञ के रक्षण से हुआ। जैसे ही महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके भगवान श्री राम महलों में आकर रहे, ठीक उसी समय पर विश्वामित्र जी का पदार्पण हो गया।
विश्वामित्र जी वन में रह करके यज्ञ किया करते थे, और जब वन में रह करके यज्ञ किया करते थे विश्वामित्र जी, तो असुर आकर के उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न किया करते थे। ये असुरों की संस्कृति है, ये दुष्टों की संस्कृति है, और ये कह लीजिए इसी संस्कृति के कारण से वे असुर कहलाते हैं कि उन्हें जो देव हैं, जो सज्जन हैं, उनके कार्यों में विघ्न डालना है, उनके कार्य ठीक से ना हो जाएं, इसलिए उनको बाधाएं उत्पन्न करनी है। ये नियम है असुरों का, या ये कह लीजिए ये महान पुरुषों की परीक्षाएं हैं कि उस बाधा के आने पर भी वो अपने परमार्थ के मार्ग से हटते हैं अथवा नहीं हटते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते, लेकिन मारीच, सुबाहु, ताड़का वो आ करके उनके यज्ञ वेदी पर जो अग्नि प्रज्वलित होती थी उसमें रक्त मांस आदि डाल दिया करते थे। यद्यपि विश्वामित्र जी सर्वसमर्थ हैं, लेकिन पहले राजा थे, और राजा से अब क्योंकि ऋषि बन गए हैं तो स्वयं शस्त्र का संधान नहीं करते। अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होते हुए भी वो अस्त्र शस्त्रों का उन असुरों के ऊपर संधान नहीं करते हैं। समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। जब नहीं माने तो आखिर में परेशान होकर के विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहां पहुंच जाते हैं, और महाराज दशरथ के यहां जाकर के प्रार्थना करते हैं कि महाराज मैं यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन वहां पर कुछ दुष्ट हैं जो परेशान करते हैं, यज्ञ करने नहीं देते। मैं चाहता हूं कि आप अपने इन दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को, मेरे साथ भेज दीजिए, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करें। दशरथ ने मना भी किया, लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर, उनके समझाने पर कि अब ये बालक नहीं है, और वशिष्ठ जी तो जानते थे भगवान के स्वरूप को, दशरथ जी के सामने प्रकट नहीं था भगवान का वो स्वरूप, यद्यपि कौशल्या जी ने दर्शन किया था, लेकिन वो विस्मृत हो गया था। खैर वशिष्ठ जी ने समझाया, उनकी प्रभुता को, उनकी शक्ति बल का वर्णन किया, और फिर विश्वामित्र जी की शक्ति का वर्णन किया कि चाहे तो ये तो उनको क्षण मात्र में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ये संत है, महात्मा है, इसलिए उन शस्त्रों का संधान नहीं कर सकते, और वहां जाने से राम का भला ही होगा। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। यज्ञ की रक्षा की। सबसे पहले ताड़का आई। भगवान के जीवन में सबसे पहले ये आसुरी शक्ति ताड़का आई है। ताड़का माया की प्रतीक है, और इस माया के ही आगे दो पुत्र मारीच और सुबाहु हैं। असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण, इनसे तुलना कर ली। तो भगवान ने सबसे पहले इस असुरों की जननी को ही परलोक पहुंचाया, इसी को मुक्त किया। उसके बाद सुबाहु को, और फिर मारीच को आगे की लीला के लिए बचा करके रखा। बिना फर का बाण मारा, और वो वहां से दंडकारण्य में जाकर के गिरा, या कहते हैं समुद्र के पार जाकर के। तो भगवान ने ये यज्ञ पूर्ण किया। विश्वामित्र जी ने अनेक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, और फिर उसी समय धनुष यज्ञ का निमंत्रण आ गया। मिथिला से विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आ गया। जब निमंत्रण आ गया तो दो काम हो सकते थे।
एक तो ये था कि विश्वामित्र जी मिथिला स्वयं चले जाते, लेकिन विश्वामित्र जी तो त्रिकालदर्शी हैं, आगे की घटनाओं को जानते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी उन दोनों को वापस अयोध्या नहीं भेजते। कहते चलो, तुमने मेरे यज्ञ का तो रक्षण किया, अब एक यज्ञ मिथिलापति महाराज जनक कर रहे हैं, अब उनके यज्ञ को भी पूर्ण कराओ। तो उनके यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी चल देते हैं। और बीच में जब चले जा रहे थे तो गंगा जी का दर्शन और गौतम ऋषि की पत्नी जो शापित थी अहिल्या, उसका भी उद्धार विश्वामित्र जी ने साथ साथ कराया। भगवान के चरण रज मात्र मिलने से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो जो पत्थर का जीवन जी रही थी, जड़ता का जीवन जी रही थी, उसकी जड़ता समाप्त होकर के उस सुंदर चैतन्यता आकर के विराजमान हो गई। उसके रोम रोम से राम राम का स्वर प्रकट होने लगा, राममय हो गई वो। और उसके बाद आगे पहुंचे मिथिला की ओर, और मिथिला की शोभा असीम है। मिथिला की शोभा कौन वर्णित कर सकता है? जहां पर स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी जी अवतरित हुई हो जिस भूमि पर, तो वहां तो रिद्धि सिद्धि नृत्य करती हैं। समृद्धि का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी असीम समृद्ध साम्राज्य है महाराज जनक का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समृद्धि होने के साथ साथ वैराग्य है। धन तो है, सम्मान तो है, पद तो है, लेकिन जनक जी के अंदर कहीं भी अहंकार नहीं है। वैराग्य की पराकाष्ठा है, ज्ञान की जीती जागती मूर्त है। इसलिए विदेह कहलाते हैं। देह में रहते हुए भी देह से विलग हैं, ऐसे महाराज दशरथ हैं। और ऐसे महाराज वो जनक, उनके बारे में कहा, उनके राज्य के बारे में कहा, था सदाचार सत्कार वहां। देखो, दो चीजें वहां पर विशेष रूप से कही। था सदाचार, वहां के लोग सदाचारी हैं, उनका आचरण वेद के अनुसार है। सत्य पर, धर्म पर, पुण्य पर, धर्म पर निरंतर उनके पग इस पथ पर आगे बढ़ते हैं। और दूसरे सत्कार, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। सत्कार की परंपरा केवल और केवल भारत में है। और आपको बताऊं, मैंने भी बहुत जगह देखा, लेकिन जो बात हमारे इस क्षेत्र की है ना, सत्कार के मामले में, पूछ के मामले में, मेरे मित्रों कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अन्यथा क्या होता है, वैसे तो यहां भी अब वो संस्कृति कुछ कुछ घुसने लगी है। पहले तो लो जी लो जी लो जी ये परंपरा हुआ करती थी। आजकल क्या है कि अंग्रेजी सिस्टम जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, कोई मेहमान आया और सामने ला करके सामान रख दिया। अब इच्छा हुई किसी अपने आप से, जिसकी इच्छा हो खा लो, नहीं इच्छा हो ना खाओ, अपने आप खाना शुरू कर देते हैं लोग जो रखते हैं। हंसने वाली बात नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं। और ये संस्कृति हमारे यहां भी आने लगी है। हमने बहुत जगह देखा, सामान सामने रख दिया और पूछते हैं नहीं, बगैर पूछे कौन खाएगा भाई। हमारे यहां तो लो जी लो जी लो जी लो जी, ये परंपरा है। तो ये संस्कृति यहां पर दी है। था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, कंगाली जहां ना बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी,
ऐसी विदेह की बस्ती थी। ऐसी महाराज जनक की वो नगरी, जहां देखे वहीं पर समृद्धि, जहां देखे वहीं पर सुंदर सुंदर वाटिकाएं, वहां के चौराहों की सुंदरता, गलियों की सुंदरता, व्यापारियों के शोरूम, वहां के लोगों का पवित्र आचरण, मंदिरों की गगनचुंबी चोटियां, वहां से निरंतर मंगलाचरण की ध्वनि का होता प्रवाह, जगह जगह पर सत्संगों का आयोजन, मंगल गीतों का गायन, सर्वत्र भगवान की उपासना, गलियों में भिक्षावृत्ति के लिए विचरण करते धर्मात्मा संत महात्मा और उनका स्वागत करने के लिए अपने द्वार पर विराजमान ग्रस्त समुदाय, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए प्रतीक्षारत ऐसा सुंदर नगर, कहां तक उसका वर्णन करें। उस दिव्य स्थल का वर्णन तो कौन कर सकता है। खैर, जैसे मिथिलापति को पता चला कि महाराज विश्वामित्र जी हमारे राज्य में पधारे हैं, तो समाचार मिलते ही समाचार मिथिलापति पाए, स्वागत करने तुरंत वो धाये। जैसे ही सुना तुरंत सब काम छोड़ करके एकदम स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। कहां? जिस वाटिका में विश्वामित्र जी ठहरे हुए थे। और पहुंचे विश्वामित्र जी के सन्मुख। विश्वामित्र जी के सन्मुख जो पहुंचे तो जनक जी की उनकी व्यक्तिगत स्थिति का वर्णन यहां पर एक कवि ने किया। कैसे हैं ये महाराज जनक? भारत भर के राजाओं में यह राजा सच्चे ज्ञानी थे। भारत भर के राजाओं में यह राजा सच्चे ज्ञानी थे। कहलाते थे यूं तो गृहस्थी, पर वास्तव में सन्यासी थे। निज ब्रह्मानंद रूप में यह, निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा, जब लगे भूलने देह दशा, तो नृप विदेह मशहूर हुए। नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसी विदेही सदा ब्रह्मानंद में रत रहते हैं। यद्यपि राजा के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन राजा होते हुए भी सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं। गृहस्थी होते हुए भी ये सन्यासी हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में साक्षात प्रणाम किया। और जब विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे थे और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद जैसे ही उठ करके खड़े हुए महाराज जनक, तुरंत दृष्टि विश्वामित्र जी के पीछे पड़ गई। क्या देखते हैं? पीछे दो सुंदर सुंदर नवयुवक खड़े हुए हैं और उनके स्वरूप को जैसे ही देखा, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेष। जैसे उस दिव्य मूरत को देखा है, तो उनको देखते ही सारा विवेक जाता रहा। देह की दशा तो भूल ही गए, बेसुध से हो गए। उनको देख करके विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये ऐसी सुंदर दिव्य अलौकिक छवि वाले बालक कौन है? अरे इनको देख करके मैं बेसुध हुआ जा रहा हूं। जिसकी देह में रुचि नहीं है, इन देहों को देख करके मेरी देह में आसक्ति हुई जा रही है।
अरे ये कोई न कोई दिव्य है, ये कोई साधारण नवयुवक नहीं हो सकते, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कहां तो मैं ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाला और कहां इनकी देह देख करके मेरा चित्त इस देह में रमण करने लगा है। आखिर हुआ क्या है, इन्हें देख करके मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि मुनि कुल तिलक के निपकुल बालक। हे प्रभु अब मुझे बता दीजिए, ये आपके किसी मुनि के कुल के तिलक हैं या किसी नृप कुल के पालक हैं? ब्रह्म जो निगम नेत कह आवा, ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा, उभय वेश धर की सोयावा। कहीं ऐसा तो नहीं जिनका हमारे वेदों ने बार बार नेति नेति कह करके वर्णन किया है, उस ब्रह्म को नेति नेति कह करके समझाया है, कहीं वो ही तो ये इन दोनों का वेश धारण करके नहीं आ गया? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। चंद्र को देख करके जो स्थिति चकोर की होती है, ऐसे मेरा वैरागी मन इनको देख करके बावरा हुआ जा रहा है। हे प्रभु मुझे बताओ तो सही, आखिर हैं कौन? विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं मन ही मन देख रहे हैं उनकी उस स्थिति को, कैसा अद्भुत मिलन है। फिर कहते हैं हां महाराज आपने जो जो बात कही वो सब सही है, ये मुनिकुल तिलक भी हैं, मेरे तिलक हैं, ये मेरे भी तिलक हैं और नृपकुल पालक भी हैं। महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं और आपने जो कहा ना कि कहीं ब्रह्म ही तो नहीं आ गया है इनका रूप धारण करके, तो हे महाराज जनक जो आपका मन कह रहा है ना वो भी सत्य है। ये ब्रह्म ही राम का रूप धारण करके वो निर्गुण निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने भक्तों पर उपकार करने के लिए, जन्म जन्मांतर की साधनाओं को सफल करने के लिए आज तेरे दरवाजे पर अवतरित होकर आया है। तुझ ब्रह्म ज्ञानी के दरवाजे पर यह सगुण रूप में निर्गुण ब्रह्म ही आया है। जनक जी मन ही मन कहने लगे कि महाराज जब ये ब्रह्म आया है तो ये अयोध्या में क्यों आया, ये मेरे यहां क्यों नहीं आया? इस तो मेरा बेटा बनकर आना चाहिए था। और विश्वामित्र जी ने मन के भाव को पहचान लिया है, कहने लगे जनक इतने व्याकुल मत हो, चिंता मत करो। अरे भले ये दशरथ जी का बेटा बन के आया हो, लेकिन धर्म पुत्र तेरा भी बनेगा, ये शीघ्र ही तेरा जमाई बनने के लिए आ रहा है, चिंता मत कर। और जैसे ही जनक जी को विश्वामित्र जी के मन के साथ तार जुड़े और तार के जुड़ते ही फिर तो मन में भाव आ गया कि शुभ शकुन होने लगे हैं। आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा। उनको देख करके निमंत्रण दिया, प्रभु धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, आप आए पधारे। कहने लगे आज हम यहीं पर आपके स्वागत सत्कार को स्वीकार करेंगे और फिर कल हम धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आपके यहां पहुंचेंगे। जनक जी पहुंचे, तैयारी कर रहे हैं और इधर विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के नगर का भ्रमण किया है और जिधर भी निकल जाए, अब भगवान तो जिधर निकल जाए, लक्ष्मण जी जिधर भी निकल जाए,
कहते हैं भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। जैसे जिसने भी देख लिया इनको, बस सब आगे बढ़ भर करके, जितने भी व्यापारी थे वो सब इनके दर्शन कर करके न्योछावर करने लगे। कोई कुछ अर्पित करता, कोई कुछ अर्पित करता, कोई मिष्ठान खिलाता, कोई फल अर्पित करता, कोई माला पहनाता, कोई चंदन लगाता, कोई चरणों में प्रणाम करता इनको देख करके। और बस ऐसी नगर की स्थिति हुई कि सब दौड़ पड़े इनके दर्शन करने के लिए। और जितनी भी अवध की कहते हैं अबलाएं हैं, वो सब टोलियां बना बना करके सब इनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। ऐसी सुंदरता जिस पर सब अवध की युवतियां मोहित हो गई। कैसे सुंदर है यह, काश ये हमारा वर्ण कर ले। सबके मन में यही भावना है। और जब ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके भावना बनी, भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगला जब मैं अवतार लूंगा, ये तो मैंने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया है इस अवतार में, लेकिन अगले अवतार में तुम सबकी मनोकामना एक साथ पूर्ण करूंगा। और ये जो जनकपुरी की जितनी भी युवतियां स्त्रियां भगवान की कामना लेकर के यहां मन में भगवान के प्रति आकर्षित हुए, फिर तो कहा जाता है कि वही सब गोपियां बन करके आई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिनके साथ रास किया है, ये वही हैं। सीता जी का भी मिलन हुआ और उसके बाद ये दोनों महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आज धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए बढ़े। और जैसे ही ये उस राज दरबार में पहुंचे, दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इन्हीं की ओर निहारते थे। कहते जो जिस जिस पर भी इनकी दृष्टि पड़ जाए, बस सब इनको निहारने लगे, इनके दिव्य स्वरूप को देखने लगे। इनके दिव्य स्वरूप को देख देख करके ऐसे मोहित होते हैं कि हमारी जन्म जन्मांतर की साधनाएं शायद आज सफल हो गई है। क्या दिव्य स्वरूप के दर्शन आज हमें हो रहे हैं। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं। या ये दोनों राजकुमार जो आए हैं, कहते हैं सबको मोहित करने के लिए आए हैं। शायद कामदेव ही इनका स्वरूप धारण करके यहां आए हैं। ऐसी सुंदरता, और उस सुंदरता को देख करके सब मोहित हुए जा रहे हैं। और दरबार में चूंकि आज तो राजकुमारों का जमघट लगा हुआ है, बड़े बड़े वीर राजकुमार हैं। और वहां पर कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। जैसे ही भगवान ने वहां पर राज दरबार में प्रवेश किया, सबकी जैसी जैसी भावनाएं हैं, भक्तों ने अपने भगवान को देखा है। और जो बलशाली वीर राजकुमार उस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, उन्होंने एक बलशाली महारथियों का स्वरूप उनमें देखा है। माताओं ने अपने बालक के रूप में देखा है। जिसका जैसा भी भाव था वैसा वैसा भाव, और उसी भाव के साथ इन्होंने वहां पर प्रवेश किया। जैसे विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया, उसी समय जनक जी अपने राज सिंहासन से उठ करके दौड़े दौड़े नीचे आए। आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान श्री राम और लखन ने महाराज जनक के चरणों में प्रणाम किया है।
और इतने में सतानंद जी भी आए हैं, जो महाराज जनक के कुल पुरोहित हैं। उन्होंने आकर के महाराज विश्वामित्र को प्रणाम किया और इशारों में पूछ लिया कि प्रभु को लेकर आए, मेरी मां के ऊपर भी उपकार किया कि नहीं, उसका कल्याण करा के लाए कि नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, सतानंद चिंता मत करो, तुम्हारी माता को पावन बना के आया, तभी यहां पर आए, नहीं तो तुम्हारे सामने कैसे आते। तुम एक प्रश्नवाचक दृष्टि से इनकी ओर देख रहे होते। सतानंद जी ने मन ही मन भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम किया, आभार व्यक्त किया और उसके बाद बड़े सुंदर राज सिंहासन पर विराजमान किया गया। सामने एक बड़ा सुंदर मंच बना हुआ है। उस मंच पर एक बड़ा सुंदर शिव धनुष रखा हुआ है, उसको सजाया गया है मंच को। अब भाट उठ करके खड़े होते हैं। सावधान राजा गणों सुनहु कान लगाए, प्रण हम राजा का कहें अपनी भुजा उठाए। भाट उठे, वृदावली गाते हैं पहले तो, और फिर वृदावली गाने के बाद महाराज जनक की राजाओं को संबोधित करते हैं कि दूर दूर से आए हुए राजागणों, हम आपके सामने अपने महाराज जनक का प्रण कहते हैं। महाराज जनक ने के पास ये शिव धनुष धरोहर के रूप में रखा हुआ है बहुत प्राचीन समय से, और इसको कोई हिला तक नहीं सका। लेकिन एक दिन इनकी सुकुमारी कन्या जानकी ने खेले खेले में इस धनुष को उठा करके वहां से यहां पर रख दिया, तो तुरंत महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव के धनुष को उठा करके इस पर चाप चढ़ाएगा, सीता का उसी के साथ विवाह किया जाएगा। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता जी उसको अर्पण होगी। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। हे दूर दूर से आए हुए श्रेष्ठ, आज देखना है किसका भाग्य खुलने वाला है, किसके साथ सीता जी का नाता जुड़ना है। इसलिए आइए, मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं, एक एक करके आइए और अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाइए। जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, मैं महाराज की सच्ची सौगंध शपथ कहता हूं कि वो सीता जी का विवाह बिना विचार किए उसी के साथ कर दे। अब तो एक एक राजकुमार उठने लगा और उठ करके अपने बल को प्रकट करने लगा, धनुष पर जोर लगाने लगा। लेकिन किसी भी वीर की शक्ति से वो धनुष उठना तो बहुत दूर की बात, हिला तक नहीं। अब सारे सोचने लगे, अरे अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, किसी से भी धनुष नहीं उठा, अब तो बड़ी हंसी होगी, क्या करें। कहने लगे, एक काम करो, चलो हमारे से एक एक से अकेले से नहीं उठा, सारे मिलके उठाएंगे एक बार। तो कहते हैं कि एक साथ भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा। एक साथ 10,000 महारथी, 10,000 राजकुमार बलशाली
वो उस धनुष को उठाने के लिए सारी शक्ति एक साथ लगा दी, लेकिन शंभू का धनुष किसी पर टरा नहीं, जरा सा हिला तक नहीं। गगहीन शंभु सरासन कैसी, कामी बचन सती मन जैसी। जैसे कामी के वचन सुनकर के सतियों का मन नहीं डिगता है, उसी प्रकार से ये शंभू का धनुष भी किसी से हिला तक नहीं। और जब ऐसी दुर्दशा देखी महाराज जनक ने, अब महाराज जनक क्रोधित हो उठे। देखा अभी भी सारे राजे बैठे हुए हैं। किसी ने पूछा भाई तुम बैठे हुए कौन, जब तुम्हारे से धनुष उठा नहीं, अब यहां क्यों बैठो, चलो यहां से, अब और बेइज्जती करा के जाओगे क्या। कहने लगे रे राजा जनक अपनी बेटी को कमारी थोड़े ना रखेंगे, धनुष नहीं उठा तो कोई बात नहीं, कौन सा मेरे से अकेले से नहीं उठा, किसी से भी नहीं उठा, जब कोई ऐसा मारती है ही नहीं तो असंभव है काम, तो उसे कबारी थोड़े ना रखेंगे, अपने घर पे बैठा के थोड़े ना रखेंगे। किसी न किसी को, हमारे यहाँ तो वरमाला लेकर के वर चयन करने की स्वयंवर प्रथा है, तो उसी का पालन करेंगे, इसलिए बैठे हैं। और जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज दशरथ वो जनक जी को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो अब महाराज जनक जो है खड़े हुए। हार गया इस भांत जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के भूपति हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। अब आशा छोड़ प्रस्थान करो जा माता दिया न विधाता ने, अब आशा छोड़ प्रस्थान करो जा माता दिया ने विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। और जैसे ये कहा सबकी आशाएं टूट गई। जनक जी ने जवाब दे दिया, लेकिन वहां पर लखनलाल जी बैठे हुए हैं। ये अपमान की बातें सुनकर के अब बड़े क्रोधित हुए, उनसे तो रहा नहीं गया। और जब रहा नहीं गया तो लक्ष्मण जी फुफकारने लगे, ज्वाला प्रकट होने लगी श्वासों से, ऐसी गरम गरम श्वासें ले रहे हैं, आखिर शेषनाग है। जब फुफकारने लगे, उनकी फुफकार सुनकर के उनको वो देखा, लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषि आ उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त अकुला उठा। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की आदत नहीं वो चुप भला कैसे रह सकते हैं। अब जिनको सुनने की आदत नहीं कैसे चुप रहे। अब लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे हम सच्चे क्षत्रिय हैं, सच्चे योद्धा हैं, और महाराज जनक ऐसी बात कर रहे हैं। रघुवंश मणि रघुबर के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, धरती वीरों से खाली है। जैसे ये सुना, कहने महाराज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। विश्वामित्र जी की ओर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, ऐसा हमारी जाति का अपमान। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह है चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सो तो कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है, इतना बल तो उंगली में है। हे गुरुदेव, मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूं,
ये अभिमान त्याग करके बात कह रहा हूं। अरे धनुष पुराना जीर्ण शीर्ण सा, अरे इसकी क्या बिसात है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सारे ब्रह्मांड को उठाकर अभी तोड़ फोड़ डालो। आप जो कहे प्रभु वो कर दूं, लेकिन ये अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और जब लखन लाल क्रोध के आवेग में होकर बोल रहे थे, धरती डगमगाने लगी। और जब धरती डगमगाने लगी, तुरंत विश्वामित्र जी ने इशारा किया, लखन शांत शांत बैठो बेटा। और उसी समय विश्वामित्र जी खड़े हुए, जनक जी की ओर देखा। जनक जी उदास हैं, लज्जित भी हो रहे हैं, सिर झुका हुआ है उस विदेही का। राम जी की ओर इशारा किया, राम जी देखो, ये जनक जी सिर झुका करके बैठे। अरे तुम केवल महाराज दशरथ के कुल के तिलक नहीं हो, अब इस कुल का तिलक तुम्हें बनना है। इनके शीश को उठाने का दायित्व तुम्हारा है। इसलिए विश्वामित्र समय सुबह जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो जन राम, और जनक जी के हृदय में जो ताप है, जो व्याकुलता है, उसको शांत करो। एक विदेही के हृदय में व्याकुलता शोभा नहीं देती। और ये तुम्हारा दायित्व है कि ब्रह्म ज्ञानी का एक दायित्व है। ब्रह्म का दायित्व है, ब्रह्म ज्ञानी का क्या। तुम्हारा एक दायित्व है कि अपने भक्त की सम्मान की रक्षा करना, उसके ताप को शांत करना। उठो राम। और जैसे राम को आज्ञा हुई, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राम जी आगे बढ़ने लगे। जो जनक की महारानी हैं और जितनी वहां की राजकुल की महिलाएं ऊपर साथ में बैठी हुई हैं, कुटुंबी, नातेदार, रिश्तेदार, ये सब कहने लगे, अरे महाराज जनक क्या करवा रहे हो। अरे रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने। अब तक बदनामी बहुत हो, अब फिर क्यों हंसी कराते हो। अरे योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते, क्या कर रहे हो प्रभु। अरे रोको, इन बच्चों को कह रहे हो ये धनुष उठाएंगे भला। लेकिन जनक जी तो जड़वत से बने बैठे हैं। अब उनके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं रहा है, बड़े व्याकुल हैं, बड़े दुखी हैं। लेकिन जब उनकी जो सखियां थी महारानी की, उन्होंने सांत्वना दी, चिंता मत करो, इनके बारे में तुम जानती नहीं हो, ये कौन है। भय करने की बात नहीं है। उधर सीता जी भी व्याकुल हो रही थी। सीता जी सोच रही हैं कि ऐसा बड़ा विकराल धनुष है, शंभु का ये धनुष, कहाँ वो धनुष और कहाँ ये छोटे से रघुवर। हमारे पिताश्री ने भी ये बड़ा कठिन प्रण किया है, विचार किया नहीं, कहाँ ये इसे कमल जैसा तन राम का, और कहाँ ये वज्र सा धनुष। कहने लगी नहीं राम जी, भला कमल नाल जैसे शरीर वाले ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन सीता जी कहती हैं, धनुष चढ़े चाहे ना चढ़े, धनुष चढ़े चाहे ना चढ़े, मारे तो राम भंवर भरतार, रघुबर छोटो सो।
धनुष चढ़ो चाहे ना चढ़ो, मारे तो राम भंवर भरता, रघुवर छोटो सो। ये धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। जब इस प्रकार से कहती है कि मैं तो अब धनुष चढ़ो या ना चढ़ो, मैंने तो मन से अपने आप को राम जी को समर्पित कर दिया है। सखिया कहने लगी धीरज रखो सीता, ये इनको तू छोटा मत कहो, छोटो छोटो मत कहो, यो पूर्ण ब्रह्म अवतार। छोटो छोटो मत कहो, यो पूर्ण ब्रह्म अवतार। रघुवर छोटो सो, सूरज छोटो सो लागे, सूरज छोटो सो लागे, पर सारे जग में करे उजियार। रघुवर छोटो सो, ये धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। चिंता मत करो, रघुवर चाप चढ़ावसी, रघुवर चाप चढ़ावसी। सखी इनमें फेर न सार, रघुवर छोटो सो। चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रघुवर निश्चय ही इस धनुष के ऊपर आज संधान करेंगे। पार्वती जी से प्रार्थना करती है, गणपति बाबा से प्रार्थना करती है, गणपति बाबा निर्विघ्न होकर के इस कार्य को पूर्ण करा दीजिए। हे उमा, हे उमा, हे अंबिका, हे माता भवानी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माता, आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि आज ये राम जी इस धनुष को तोड़ डालें। आप कृपा कीजिए। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, मिथिला की माताएं प्रार्थना कर रही हैं, ये सखिया प्रार्थना कर रही हैं, और जनक जी भी अब प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, उनका मन कहने लगा कि आज अब लग रहा है कि हाँ, ये रघुवर जरूर इस धनुष पर चाप चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, एक मन में आशा सी जगी है, और उस आशा को पूर्ण करने के लिए अब भगवान श्री राम उस मंच की ओर चढ़े हैं। जैसे ही मंच की ओर चढ़े हैं, उसी समय आकाश में देवताओं का आगमन हुआ है। स्वर्ग के देवी देवता आए हैं और आकर के गगन मंडप में विराजमान हो गए हैं। भगवान धनुष को देख रहे हैं। सीता जी मन ही मन प्रार्थना कर रही, प्रभु अब इतना विलंब क्यों कर रहे हो, इतनी देरी क्यों कर रहे हो, बार बार इसको क्यों निहार रहे हो। भगवान कहते हैं, प्रार्थना कर रहा हूं भगवान सदाशिव से, अरे इतनी प्रार्थना मत करो, कहां वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर यदि खेती नष्ट हो जाए तो फिर बारिश का क्या फायदा है। समय अब है बस, अगर यदि समय ही निकल गया, अगर यदि शरीर में प्राण ही ना रहे इस व्याकुलता में, तो फिर क्या फायदा धनुष पर चाप चढ़ाने का। इसलिए प्रभु जल्दी कीजिए, अब बस और विलंब मत कीजिए। सीता जी की पुकार पहुंची है भगवान श्री राम तक, और भगवान श्री राम ने जैसे ही मां सीता की पुकार को सुना है, गुरुदेव की ओर देखा है, और गुरुदेव की ओर देख करके गुरुदेव से शीश झुका करके आज्ञा मांगी है, और भगवान सदाशिव से प्रार्थना की है, प्रभु आज धृष्टा करने जा रहा हूं, आपके इस धनुष को, आपकी इस धरोहर को आज मैं तोड़ने जा रहा हूं, प्रभु क्षमा कर देना। भगवान सदाशिव ने आदेश दिया है, चिंता मत करो, ये धनुष अहंकार का प्रतीक है, तुम्हें अहंकार को तोड़ना है, तुम मेरा भाव इसमें मत देखो, ये तो धनुष है, इस अहंकार का मर्दन करो। और जैसे ही भगवान सदाशिव का आदेश हुआ है, भगवान श्री राम अब तेजी के साथ उस मंच पर चढ़े हैं जिस मंच पर वो भगवान सदाशिव का धनुष रखा हुआ था। और बड़ी तेजी के साथ जैसे ही मंच पर चढ़े, सब राजाओं की दृष्टि एक टक भगवान को निहारने लगी, सब सांस रोक करके भगवान की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान उस मंच पर चढ़े हैं, इतनी तेजी के साथ, तुरंत बहुत तेजी के साथ भगवान ने आगे बढ़ करके नीचे झुक करके धनुष को उठाया है। और जैसे ही धनुष उठा है, धनुष
बीच में से दो टुकड़े हुआ है, बिजली सी चमकने लगी है, पृथ्वी डगमगाने लगी है। कब ये धनुष टूटा, कब वहां पर ये धनुष की टंकार जो होने लगी है वो किसी को कुछ सुना नहीं। केवल धरती के डगमगाने से जब सबके मुकुट उतर उतर करके नीचे गिरने लगे, सब राजा जो सिंहासनों पर बैठे हुए थे डोल डोल करके नीचे गिरने लगे, कहने लगे क्या हुआ है, ये भूकंप आ गया है, ये बिजली क्यों गड़गड़ा रही है, ये आदि तूफान क्यों चलने लगा है। आखिर भगवान सदाशिव का धनुष है और ये धनुष जब टूटेगा तो ऐसा होगा ही। कुछ क्षण के बाद जब वो धरती डगमगानी बंद हुई, आंखें खुली हुई, आंखें खुल करके देखा धनुष के दो टुकड़े हो गए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, देवताओं ने फूलों की वर्षा करनी प्रारंभ किया है, मंगल गायन करने प्रारंभ किए हैं। बोलिए सियावर राम। और उधर सतानंद जी की आज्ञा हुई है और सतानंद जी की आज्ञा होते ही माता सीता अब हाथ में वरमाला लेकर के भगवान श्री राम की ओर आगे बढ़ी है। और भगवान श्री राम की ओर जब ये आगे बढ़ रही हैं, बढ़ते बढ़ते मंच के निकट पहुंची हैं, मंच पर चढ़ी हैं और जाकर के मां सीता ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु आपकी जन्म जन्म की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती है, प्रभु अपनी चरण रज प्रदान कीजिए, बहुत लंबा समय हो गया है आपकी चरण रज को धारण किए हुए, आज बड़ा सौभाग्य मेरा है। और पहले सीता जी ने उनकी चरण रज को अपने शीश पर धारण किया, उसके बाद प्रार्थना किए प्रभु आप अपनी इस दासी को अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। और आगे बढ़ करके वरमाला भगवान के कंठ में डालना चाह रही हैं, लेकिन नहीं डाल पा रही। और जब देखा कि वरमाला नहीं डल रही है, सीता जी का आकार छोटा है, भगवान का आकार बड़ा है, कैसे डालें। आखिर जब इस तरह की स्थिति देखी, लखन लाल जी आगे आए और लखन लाल जी दौड़ करके जैसे आगे आए हैं और भगवान के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणाम किया है, मेरे रघुवर की जय हो, मेरे रघुवर की जय हो। और जैसे ही रघुवर की जय हो करके साष्टांग प्रणाम किया, भगवान नीचे झुके हैं लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। और जैसे लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान नीचे झुके, उसी समय माता सीता ने सतानंद जी के आदेश से भगवान श्री राम के कंठ में वरमाला पहनाई और फिर तो जय जयकार होने लगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधि
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के आने के उपलक्ष्य में केवल 2 लाइन भगवान की महिमा की गाते हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो लगवा दो बंधन बार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो लगवा दो बंधन बार। सभी अब अपने घरों में भगवान के आने के उपलक्ष्य में स्वर्ण कलश की स्थापना करें अपने मन के अंदर। इन्हीं भावों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का सीता जी के साथ विवाह हुआ। बधाइयां मिली सबकी ओर से, देवी देवताओं की ओर से, ऋषियों मुनियों की ओर से और महाराज जनक की ओर से। आज का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, ये भगवान सिया राम के विवाह का दिन है। हम आज भगवान सिया राम के इस विवाह के शुभ अवसर पर भगवान के चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के दिन सबके ऊपर कृपा करें, आप सबके हृदयों में आकर के बसे। सिया राम मह सब जग जाने, करहो प्रणाम जोर जोर। बस सबके अंतःकरण में आप प्रकट हो जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, भाई समय की मर्यादा इसलिए बहुत संक्षेप में इस प्रसंग को आज आपके सामने रखा है। विस्तार के साथ 1 जनवरी से भगवान श्री राम की कथा यहीं सत्संग भवन में करने जा रहे हैं और नववाहन प्रायण 9 दिन की कथा भगवान श्री राम की कही जाती है। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, 9 दिन में समेटना असंभव है, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा होगी 9 दिन में उनके अनंत अलौकिक दिव्य महिमा में से कुछ पुष्प उन 9 दिनों में 1 जनवरी से 9 जनवरी तक आपकी सेवा में समर्पित किए जाएंगे। आप सभी सह परिवार सादर निमंत्रित हैं इस आनंद को लेने के लिए। आज तो उसकी एक झलक आपके सामने रखने का प्रयास किया है बहुत लंबे समय के उपरांत। समय क्या रहेगा? समय तो यही रहेगा। इस विषय में अब समय की जहाँ तक बात है तो समय जो रहेगा वो 6 बजे से 8:30 बजे तक ये कथा का समय रहेगा, क्योंकि विधि विधान के साथ कथा करेंगे। पंडित जी भी आएंगे और रामचरितमानस का पाठ भी कराएंगे। व्यास पूजन भी हुआ करेगा प्रतिदिन और 9 के 9 दिन आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था का भी प्रबंध किया जाएगा। मिलेगा पैक, वो मैं पहले ही बता दूं। तो
भोजन प्रसाद की व्यवस्था 9 के 9 दिन रहेगी, जिससे आपको फिर जा करके बनाने का चक्कर ना रहे। आप यहीं पर आज भगवान सिया रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई बोलो भाई, जय 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 जय, बोल सचियां जोता, बोले बांके बिहारी लाल की।